हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम की मदद से मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखो, हमें यहाँ पर गिवन ये है कि हमारे पास दो तरीके के टैप्स हैं। अगर मैं पहले टैप को टैप ए कह रहा हूँ, दूसरे को बी कह रहा हूँ, तो इन दोनों में खासियत ये है कि टैप ए को अगर मैं बड़ा नल मान लूँ, इसे मैं अगर बड़ा टैप मान लूँ, तो इसका जो मुंह है, यहाँ पर जो निचला सरफेस है वो सर्कुलर होता है, राइट। किसी भी नल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे जहाँ से पानी आता है वो तो सर्कुलर शेप होता है ना। अब देखो भाई, शेप अगर सर्कुलर है तो वो जितना बड़ा होगा उसकी डायमीटर उतनी ज्यादा होगी, है ना। यहाँ पर नीचे का जो सर्कुलर स्पेस है वो जितना बड़ा होगा, इसका मतलब ये है कि उससे उतना ज्यादा पानी आएगा, और जितना ज्यादा पानी आएगा उतनी जल्दी कोई टैंक यहाँ पर फिल अप हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि टैप की जो डायमीटर है अगर वो बड़ी है, उस केस में उस टैप से ज्यादा पानी आएगा, और ज्यादा पानी आएगा तो उसे किसी टैंक को फिल करने में कम समय लगेगा। ये बात आप समझ रहे हो। दूसरी बात कि अगर ये डायमीटर छोटा हो तो उस केस में क्या होगा, डायमीटर अगर छोटा है इसका मतलब मुंह छोटा है, मुंह छोटा है तो पानी जो निकलेगा वो थोड़ा कम निकलेगा, राइट, बड़े वाले डायमीटर के कंपैरिजन में। तो क्योंकि यहां से कम पानी निकलेगा छोटे वाले डायमीटर वाले टैप से, तो इस टैप को, इस टैंक को फिलअप करने में ज्यादा समय लगेगा, राइट। तो होपफुली ये दोनों सिनेरियोस आप यहां पर समझ चुके हैं, बड़े टैप और छोटे टैप के बारे में। मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं कि टैप ए जो हमारा है ये हमारा बड़ा टैप है, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो बड़ा है, और टैप बी हमारा छोटा टैप है, इसमें डायमीटर छोटा है, राइट। तो हमें क्वेश्चन में कहा यह गया है कि दो टैप जो है, टैप ए और बी, इन दोनों को अगर मैं एक साथ खोल दूं तो उस केस में हमें 9 3/8 आवर्स लगते हैं इस पूरे टैंक को फिलअप करने के लिए। 9 3/8 हो कितना जाएगा, 8 9 72, 72 प्लस 3 75। तो यहां पर दोनों को अगर मैं साथ में खोल दूं तो 75/8 आवर्स लगेंगे इस पूरे टैंक को फिल करने में। इसके अलावा हमसे यह कहा गया है कि जो टैप बड़ा है, जिस टैप की डायमीटर ज्यादा है, उसे 10 घंटे कम लगते हैं, है ना। तो यहां पर मैंने अज्यूम किया था कि टैप ए का डायमीटर बड़ा है, और क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है तो इस टैप को, इस टैंक को फिल करने में इस छोटे टैप के कंपैरिजन में 10 घंटा कम समय लगेगा, राइट। यानी कि बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो टैप बी है हमारे पास, ये हमारा छोटा डायमीटर वाला टैप है, तो इस टैप को, इस टैंक को अकेले फिलअप करने में जितना टाइम लगेगा, गौर से सुनना मेरी बात, इस छोटे वाले टैप को, इस टैंक को अकेले फिलअप करने में जितना समय लगेगा उससे 10 घंटे कम टाइम में यह बड़ा वाला टैप अकेले इस टैंक को फिल कर पाएगा। यह जानकारी हमें क्वेश्चन में दी गई है, और इसके अलावा हमें यह बताया गया कि अगर हम दोनों टैप को इंडिविजुअली नहीं एक साथ खोल दें तो उस केस में हमें 75/8 आवर्स लगेंगे इस टैंक को पूरा फिल करने में, राइट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इंडिविजुअली इन दोनों टैप्स को कितना टाइम लगेगा इस टैंक को फिल करने में। तो यहां पर देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, अगर मैं टैप बी की बात करूं, टैप बी ये हमारा छोटा टैप है। मान लेते हैं कि इसके लिए जो टाइम टेकन है, समय जितना इसे लग रहा है, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक, तो मान लेते हैं कि टैप बी को इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, इसे मैं मान लेता हूं कि x आवर्स लग रहे हैं। मान लेते हैं कि x आवर्स में टैप बी जो है इस टैंक को अकेला पूरा फिल कर देगा, और हमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटे टैप को फिल करने में जितना भी टाइम लग रहा है उससे 10 घंटे कम समय लगेगा इस बड़े वाले टैप को। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि टैप ए को कितना टाइम लगेगा, टैप ए, इसके लिए हम कह सकते हैं टाइम टेकन टू फिल द टैंक। इसे मैं कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पर टैप ए को कितना टाइम लगेगा, टैप बी को जितना टाइम लग रहा था उससे 10 घंटा कम, टैप बी को लग रहा था टाइम x आवर्स, तो टैप ए को कितना टाइम लगेगा, x में से मैं 10 घटा दूंगा, यानी कि x - 10 आवर्स, इतना टाइम लगेगा टैप ए को अकेले इस टैंक को फिल करने में, राइट। और इसके अलावा हमें पता है कि अगर मैं टैप ए प्लस बी दोनों को एक साथ खोल दूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं टैप ए प्लस बी, अगर मैं दोनों को एक साथ खोल दूं तो उस केस में हमें कितना टाइम लगेगा, यहां पर हमें दे रखा है 9 3/8 आवर्स, यानी कि 75/8 आवर्स हमें लगेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर आ जाएगा 75/8 आवर्स, राइट। अब देखो भाई, इतनी जानकारी के अलावे हमें एक जानकारी और चाहिए। वो जानकारी क्या है, हमें यह पता होना चाहिए कि इस टैंक का वॉल्यूम कितना है, यानी कि इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना पानी आएगा, राइट। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट द वॉल्यूम
ऑफ द टैंक, लेट द वॉल्यूम ऑफ द टैंक बी 1 यूनिट्स। तो यहां पर मैंने अज्यूम कर लिया कि इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 1 यूनिट्स है, राइट। अब देखो यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो वॉल्यूम है यानी कि ये जो कैपेसिटी है टैंक की, इसका जो वॉल्यूम है वो आप कितना भी अज्यूम कर सकते हो, राइट। आप 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कितना भी यूनिट आप ले लो वॉल्यूम को, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर हर बार सेम आएगा। वॉल्यूम ऑफ द टैंक आप कुछ भी ले लो, आंसर हर एक केस में सेम आएगा, राइट। इसके पीछे के रीजन को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। बस यहां पर ये जानकारी मैंने आपको दे दी कि वॉल्यूम ऑफ द टैंक आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहां पर 1 यूनिट्स इसलिए लिया है ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान रहे, राइट। आप चाहो तो कोई दूसरा नंबर लेकर के देख सकते हो, आंसर सेम आएगा, राइट। ओके, तो देखो भाई यहां पर मैंने थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लिया। अब देखो हमें पता है कि टैप बी जो है वो एक सार्स में पूरे टैंक को अकेला फिल कर सकता है, ऐसा हमने अजम्पशन लिया था। यहां पर आप देख सकते हो। तो यहां पर मैं अगर यूनिटरी मेथड लगाऊं, हमें पता है कि एक सार्स में जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये टैप बी की मैं बात कर रहा हूं, टैप बी एक सार्स में पूरे टैंक को फिल करता है। टैंक की वॉल्यूम कितनी थी, ये हमने अज्यूम किया 1 यूनिट, यानी कि ये जो टैप हमारे पास है टैप बी, ये एक सार्स में पूरे टैंक को फिल कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1 घंटे में कितना यूनिट फिल कर पाएगा, तो हमें यहां पर 1 घंटे की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, x से मैं इधर भी डिवाइड कर रहा हूं और x से मैं इधर भी डिवाइड कर रहा हूं, राइट। यहां पर x और x कैंसिल हो गए और हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि 1 आवर में ये टैप बी जो है ये कितना यूनिट फिल कर पाएगा, ये फिल कर पाएगा 1/x यूनिट, यानी कि 1 घंटे में टैप बी जो है वो 1/x यूनिट फिल कर पाएगा इस टैंक को, राइट। सिमिलरली अब अगर मैं टैप ए की बात करूं, यहां पर अगर मैं टैप ए की बात करूं तो देखो हमारे पास क्या है, टैप ए की हम बात कर रहे हैं और टैप ए के बारे में हमें पता है कि x-10 आवर्स में टैप ए जो है ये पूरे टैंक को फिल कर सकता है। टैंक का वॉल्यूम कितना है, ये है 1 यूनिट, राइट। तो अगर x-10 आवर्स में पूरा फिल कर सकता है तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, तो इसके लिए हमें LHS पर 1 घंटा चाहिए होगा, राइट। तो LHS पर 1 बनाने के लिए हम करेंगे क्या, x-10 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहां पर भी x-10 न्यूमरेटर में और यहां पर भी x-10 डिनोमिनेटर में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। LHS पर हमारे पास 1 आवर्स आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब आप किसी नंबर से सिर्फ LHS पर तो डिवाइड कर नहीं सकते, बैलेंस करने के लिए हमें RHS पर भी x-10 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब देखो भाई यहां पर फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर x-10 कैंसिल और यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में टैप ए कितना यूनिट फिल कर पाएगा, 1/x-10 यूनिट्स फिल कर पाएगा टैप ए, राइट। तो अब देखो यहां तक होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होंगी। यहां तक मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है कि 1 घंटे में टैप बी जो है अकेले 1/x यूनिट फिल कर सकता है इस टैंक को, और टैप ए जो है 1 घंटे में 1/x-10 यूनिट फिल कर सकता है इस टैंक को अकेले। अब देखो एक जानकारी और हमें दी गई थी, हमें यह बताया गया था कि अगर हम दोनों टैप को एक साथ खोल दें, यहां पर मैंने लिख रखा है टैप ए प्लस बी, अगर मैंने दोनों टैप्स को एक साथ खोल दिया तो उस केस में इस पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 75/8 आवर्स लगेंगे। यानी कि अगर मैं दोनों टैप को कंबाइनिंगली लेकर के चलूं तब देखो हमारे पास क्या होगा। अब मैं बात कर रहा हूं टैप ए प्लस बी, अगर मैं दोनों को एक साथ खोल दूं तो उस केस में हमें पता है कि 75/8 आवर्स में पूरा टैंक वो दोनों मिलकर के फिल कर देंगे। टैंक का वॉल्यूम कितना था, ये हमने अज्यूम किया था 1 यूनिट। तो अब अगर मैं चाहूं कि इन दोनों टैप्स ने ए प्लस बी ने मिलकर 1 घंटे में कितना यूनिट फिल किया, इसे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो वो मैं कर सकता हूं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LHS पर हमें 1 आवर बनाना है। LHS पर 1 आवर बनाने के लिए यहां पर 75/8 से मैं डिवाइड कर दूंगा, राइट। तब यहां पर 75/8 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। अब किसी काम को आप सिर्फ LHS पर तो कर नहीं सकते, तो आपको RHS पर भी 75/8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो भाई ये 75/8 न्यूमरेटर का, ये 75/8 डिनोमिनेटर का, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो फर्दर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, LHS पर हमारे पास आ गया 1 आवर और RHS पर यहां पर देखो 1 फ्रैक्शन में नहीं है, 75/8 फ्रैक्शन में है, तो 1 को हमें फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। 1 को मैंने 1/1 लिख दिया। अब 8 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ न्यूमरेटर में, तो यहां पर आ जाएगा 8 और 75 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 8/75 यूनिट, राइट।
तो अब देखो यहाँ पर इस सवाल को हमने लगभग क्रैक कर लिया। देखो कैसे, टैप बी 1 घंटे में 1/x यूनिट फिल करता है, टैप ए 1 घंटे में 1/x-10 यूनिट फिल करता है। इतनी बात आपको क्लियर थी। उसके बाद हमने निकाला कि टैप ए प्लस बी दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना फिल करते हैं। दोनों मिलकर के 1 घंटे में 8/75 यूनिट फिल करते हैं। अब देखो भाई, अब अगर मैं इन दोनों को यानी कि टैप बी 1 घंटे में कितने यूनिट फिल कर रहा है और टैप ए 1 घंटे में कितने यूनिट फिल कर रहा है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपको नहीं लगता हम यही कह रहे हैं कि टैप बी प्लस ए 1 घंटे में कितना फिल करते हैं। यहां पर देखो, ये जो 1/x यूनिट हमारे पास है, ये है क्या? ये है टैप बी 1 घंटे में कितने यूनिट फिल करता है। ठीक। दूसरी बात, ये जो हमारे पास है 1/x-10 यूनिट, ये क्या है? ये है टैप ए 1 घंटे में कितने यूनिट फिल करता है। तो अगर मैं 1/x और 1/x-10 को ऐड कर दूं तो आपको नहीं लगता इसका मतलब ये हो गया कि टैप ए और बी मिलकर के 1 घंटे में कितना फिल करेंगे? ये वही वैल्यू आ गई, राइट। और उसकी वैल्यू यहां पर तो हमने पहले ही निकाल रखी है ना। 1 घंटे में ए प्लस बी मिलकर के 8/75 यूनिट फिल करते हैं, ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। तो यहां पर इस चीज को हम लिख कैसे सकते हैं? देखो, अगर मैं यहां पर टैप बी की बात करूं तो ये 1 घंटे में कितना फिल करता है? 1/x। इसमें अगर मैं ऐड कर दूं टैप ए के 1 घंटे का काम यानी कि 1/x-10, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो इन दोनों को ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि टैप ए प्लस बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं? इतने यूनिट काम करते हैं भाई, 1/x प्लस 1/x-10, और ये बराबर होगा 8/75 के। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर हमने उसी चीज को तो निकाल रखा है, 1 घंटे में टैप ए प्लस बी मिलकर कितने यूनिट फिल करते हैं? ये 8/75 यूनिट फिल करते हैं। तो यहां पर आपने वेरिएबल वाले पार्ट को ऐड करके जिस चीज की जानकारी दी, यानी कि टैप ए और बी मिलकर के कितना फिल करते हैं 1 घंटे में, उसी चीज को आपने आरएचएस पर भी लिखा है। तो ये दोनों बराबर तो होंगे ही, राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अच्छा, इसे सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम को आप कुछ भी ले सकते हो, राइट। तो देखो, यहां पर मान लो ये जो 1 यूनिट हमने वॉल्यूम लिया, इसके जगह पर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको 5 यूनिट लेकर के दिखाता हूं, राइट। वॉल्यूम को मैंने यहां पर मान लो 5 यूनिट लिया है, तब देखते हैं कि डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा। अब देखो भाई, 1 सार्स में वो पूरे टैंक को फिल कर रहा है, यानी कि 5 यूनिट को फिल कर रहा है। तो 1 घंटे में कितने यूनिट को फिल करेगा? यहां पर हम x से डिवाइड करेंगे एलएचएस आरएचएस पर, तो हमारे पास 5/x आ जाएगा, राइट। 5/x क्या है? 1 घंटे में टैप बी कितना यूनिट फिल कर पाएगा टैंक को। सिमिलरली टैप ए की अगर हम बात करें तो x-10 आवर्स में वो पूरे टैंक को फिल करता है। पूरे टैंक की कैपेसिटी को अब की बार हमने 5 यूनिट लिया है, तो 1 घंटे में टैप ए कितने यूनिट फिल करेगा? 5/x-10। ये होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद अगर मैं ए और बी दोनों की बात करूं तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, टैप ए प्लस बी 75/8 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर पाते हैं। पूरा टैंक हमारा कितना है यूनिट? ये 5 यूनिट है, राइट। तो 75/8 आवर्स में 5 यूनिट को फिल कर पाते हैं, तो 1 घंटे में कितना फिल करेंगे? तो यहां पर हमें 75/8 से एलएचएस और आरएचएस पर डिवाइड करना है। यहां पर भी हम डिवाइड करेंगे 75/8 से। 5 को हम लिखेंगे 5/1, 8 इंटू 5, ये फाइनली ऐसा हो जाएगा 8 इंटू 5/75 यूनिट्स, राइट। तो 1 घंटे में 8 इंटू 5/75 यूनिट्स टैप ए प्लस बी मिलकर के फिल करेंगे। अब देखो भाई, डिफरेंस क्या आया। यहां पर जैसे हमने लिखा है 1/x प्लस 1/x-10, यानी कि टैप बी और टैप ए के 1-1 घंटे को हमने ऐड कर दिया और उसे हमने बराबर किया किसके साथ? टैप ए प्लस बी की ये वाली जो वैल्यू आई थी 1 घंटे में, वो दोनों मिलकर के कितना फिल करेंगे, राइट। तो ये काम अब हमें करना पड़ेगा 5 यूनिट्स को लेकर के, क्योंकि हमने वॉल्यूम को 5 यूनिट अज्यूम किया है। तो देखो भाई, टैप बी जो है वो कितना यूनिट फिल कर रहा है? 5/x यूनिट। यहां पर मैं लिख रहा हूं 5/x यूनिट टैप बी अकेला 1 घंटे में फिल कर रहा है। टैप ए की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है? ये है 5/x-10। इन दोनों को ऐड करने पर आना कितना चाहिए? इन दोनों को ऐड करने पर उतना ही आना चाहिए जितना टैप ए प्लस बी कंबाइनिंगली 1 घंटे में फिल कर पा रहे होंगे। उसकी नई वैल्यू यहां पर हमने लिख रखी है 8 इंटू 5/75। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 8 इंटू 5/75। ये वैल्यू आनी चाहिए। ये वैल्यू कब आ रही है? जब हमने वॉल्यूम को 5 यूनिट्स लिया, 5 यूनिट्स, राइट। और ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, ये इक्वेशन तब आ रही है जब हमने वॉल्यूम को 1 यूनिट लिया। इस केस में वॉल्यूम हमारा कितना था? 1 यूनिट था। तो अब देखो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो कैसे? यहां पर अगर मैं इस वाले की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर अगर मैं 5 कॉमन ले लो, देखो एलएचएस पर जैसे ही हम 5 कॉमन लेंगे बचेगा क्या? अंदर बचेगा 1/x प्लस 1/x-10। दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 5/75, राइट। अब देखो भाई, यहां पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि ये जो 5 हमारे पास एलएचएस पर है, ये 5 हमारे पास आरएचएस पर है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। यानी कि वॉल्यूम को हमने जो 5 यूनिट लिया था वो तो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो गया ना।
और बाकी का जो इक्वेशन हमारे पास है वो तो हमने यहाँ पर पहले ही लिख रखा है, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75, वो तो हमने यहाँ पर लिखा ही है ना। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम को आप 1 यूनिट ले लो, आपके कैलकुलेशन थोड़े आसान हो जाएंगे। अदरवाइज आप चाहो तो वॉल्यूम को कुछ भी ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली आप वॉल्यूम को कुछ भी लोगे ना तो वो यहाँ पर कैंसिल हो ही जाएगा और फाइनली आपको यही वाली इक्वेशन बनती हुई नजर आएगी, राइट। अब देखो भाई, हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एलएचएस पर एलसीएम ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज वेरिएबल के टर्म में, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही एलसीएम अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है x और दूसरा टर्म हमारे पास है x माइनस 10, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा एलसीएम। इसके बाद अगर हम न्यूमरेटर की बात करें, x यहाँ पर कॉमन है, x माइनस 10 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x माइनस 10 यहाँ पर कॉमन है, x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये हो जाएगा x। दिस इज इक्वल टू 8/75। फर्दर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 10 डिवाइड बाई, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 10 हो जाएगा माइनस 10x। दिस इज इक्वल टू 8/75, राइट। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले टर्म को हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले टर्म को 8 से। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, फर्दर 2x इंटू 75 ये हो जाएगा 150x माइनस 75 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर इज 8x स्क्वायर माइनस 10 इंटू 8 इज माइनस 80x, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्म्स को RHS पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये तो हमारे पास है ही, प्लस 150x जब दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 150x, और माइनस 750 जब दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 750। दिस इज इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150, ये हो जाएगा माइनस 230x प्लस 750। दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर x के दो रूट्स यानी कि दो वैल्यूज मिलेंगी, राइट। तो अब देखो भाई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 750 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000, और इसके बाद हमारे पास x स्क्वायर है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया 8x स्क्वायर और 750 का। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसे ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है जिन्हें ऐड करने पर ये आ जाए बीच वाली वैल्यू यानी कि माइनस 230x, और उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर 6000x स्क्वायर आ जाए। तो देखो वो दो टर्म्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। पहले टर्म को अगर मैं ले लूं माइनस 200x और दूसरे टर्म को अगर मैं ले लूं माइनस 30x, तो देखो भाई इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, 20 प्लस 30 इज 230, राइट। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 200 इंटू 30 है 6000, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6000x स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस 230x के जगह पर मैं ये तो लिख ही सकता हूं ना, आइए वैसा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर, इसके जगह पर मैं लिख रहा हूं माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 8x कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो देखो 8 जा चुका है, x जा चुका है, अंदर बचा x माइनस यहाँ पर 200 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 8, राइट। तो 8 बाहर जा चुका है, x बाहर जा चुका है, अंदर क्या बचा, 25 ही तो बचा, राइट। इसके बाद अगर हम दूसरे दो टर्म्स में क्या कॉमन ले लें, माइनस 30 अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 30 बाहर जा चुका है, अंदर बचा x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 25। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस है, यहाँ पर भी माइनस होगा, तभी तो यहाँ पर प्रोडक्ट करने के बाद प्लस आएगा, राइट। तो यहाँ पर अंदर प्लस नहीं आ सकता, यहाँ पर अंदर अगर आप प्लस ले लोगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, जो कि गलत होगा क्योंकि यहाँ पर तो प्लस है ना। तो जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, ये आपको पता होगा होपफुली। अब देखो भाई, दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम x माइनस 25 कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 25 को जैसे ही मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये बाहर जा चुका, अंदर बचा 8x, ये बाहर जा चुका, अंदर बचा माइनस 30। दिस इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर या दो टर्म्स को प्रोडक्ट करने पर अगर 0 हमारे पास आ रहा है तो इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों के दोनों 0 के बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करेंगे। तो देखो अगर मैं पहले टर्म को x माइनस 25 को 0 से इक्वेट करूं तो माइनस 25 RHS पर जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25। ये हमारा पहला रूट या पहली वैल्यू आ चुकी है। दूसरे को यानी कि 8x माइनस 30 को अगर मैं 0 से इक्वेट करूं तो क्या होगा, माइनस 30 RHS पर जाएगा, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू प्लस 30। इसके बाद हमारे पास 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो x कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30/8। 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 2 4 टाइम्स इज 8 एंड 2 15 टाइम्स इज 30। फर्दर ये कितना आ जाएगा, 4 3 टाइम्स इज 12, 3.75 ये आ जाएगा।
तो देखो x की दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं। पहली वैल्यू हमारे पास है 25, दूसरी वैल्यू हमारे पास है 3.75। अब आइए इसे हम वेरीफाई करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x की दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं। एक वैल्यू हमारे पास है 25, दूसरी वैल्यू हमारे पास है 3.75। अब देखो x था क्या? x था टैप B को लगने वाला टाइम, यानी कि टैप B अकेले टैंक को कितने घंटों में फिल कर पाएगा, यही तो x था, राइट। अब देखो x की वैल्यू को अगर मैं 3.75 ले लूं तो उससे मुझे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी? देखो भाई, हमें पता है कि टैप B को जितना भी टाइम लग रहा था उससे 10 घंटे कम लगने हैं टैप A को, है ना। तो अगर मैं टैप B के लिए टाइम यानी कि x के जगह पर 3.75 पुट कर दूं, यानी कि टैप बी को अगर 3.75 आवर्स लगेंगे इस टैंक को फिल करने में, तो टैप ए का टाइम तो नेगेटिव में चला जाएगा ना, क्योंकि टैप ए को तो टैप बी से 10 घंटे कम लगने हैं। अब टैप बी को पहले से ही 3 पॉइंट समथिंग आवर्स लग रहे हैं, उससे 10 घंटे तो -6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, राइट। तो नेगेटिव में टाइम तो हो नहीं सकता, इसलिए हम x की वैल्यू 3.75 नहीं ले सकते। ये वाली वैल्यू हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी, राइट। तो ये जो बची हुई वैल्यू हमारे पास है यानी कि 25, यही हो जाएगी x की वैल्यू। तो यहां पर मैं लिख देता हूं x आवर्स। x क्या था भाई? टैप बी अकेला कितने टाइम में फिल करता है, तो x को हम ले रहे हैं 25, तो टैप बी अकेला, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये अकेला 25 आवर्स में फिल करेगा इस टैंक को। और टैप ए को कितना टाइम लगना है? टैप बी से 10 घंटे कम, 25 - 10 हो जाएगा 15 आवर्स। इतना ही टाइम लगेगा टैप ए को अकेले इस टैंक को फिल करने में। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा। हमें पूछा गया था कि इंडिविजुअली ये दोनों टैंक्स कितना टाइम लगाएंगे इस टैंक को फिल करने में। तो टैप ए, ये जो बड़े डायमीटर वाला टैप है, इसे 15 घंटे लगेंगे, और छोटे डायमीटर वाला टैप बी, इसे 25 आवर्स लगेंगे, राइट। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।